दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल आर.के. टेक्नोटियस पर बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से यह फेसबुक पर अनेक लोगों के द्वारा यह आक्षेप लगाया जाता रहा है कि क्या यह फेसबुक राजनीतिक मंच है या सोशल मंच है। और इस पर अनेक लोगों ने लगाया है। पहले ट्रंप के द्वारा लगाए गए थे, अब राहुल गांधी के द्वारा, अब भाजपा के द्वारा भी लगाए गए हैं। तो क्या वास्तविकता है, उसी के विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं हूं रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर.के. टेक्नोटियस को। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फेसबुक मंच बहुत दिनों से, लगभग 2005 सब से ही यह फेसबुक बहुत ही चलन में आ चुका था और इसने अपनी जो अपना क्षेत्र बढ़ाया है सभी देशों में, वह अमेरिका से शुरू होकर यूरोपीय देश, भारत में इसके बहुत ही सब्सक्राइबर हैं। इसे बहुत लोग फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसके एक नहीं अनेक मंच हैं, जैसे कि व्हाट्सएप को भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो उसी के विषय में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि यह फेसबुक जो भारत में लगभग अभी 50 करोड़ से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं जो कि इसे यूज़ करते हैं। 17 करोड़ कुछ दिन पहले थे, लेकिन अब लगभग 50 करोड़ के आसपास है। बीच में इसका प्रचलन कुछ घटा था, लेकिन फेसबुक किसी प्रकार से कम नहीं हुआ। यूट्यूबर्स भी बढ़े हैं, लेकिन यूट्यूबर्स के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स होने पड़ते हैं, जिसके लिए कि कैमरा और वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फेसबुक के लिए यह आवश्यकता नहीं थी। एंड्रॉयड और स्मार्टफोन से आप इसका यूज कर सकते हैं और इसे आप चला सकते हैं। तो यह बहुत ही प्रचलन में है, बहुत ही इसके सब्सक्राइबर हैं और ये सभी अपना अपना अच्छी तरह से कार्य करते हैं। फेसबुक ने अपने मार्केट को इस प्रकार से बढ़ाया है कि काफ़ी लोग इसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और अब इसमें मार्केट प्लेस को भी जोड़ दिया गया है। तो मार्केट प्लेस भी अच्छा ही कार्य इसमें कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ दिनों से यह आक्षेप लगते रहा है, और वह आक्षेप क्यों है, किन वजहों से है, किस कारणों से है, किन कारणों से है, तो उसी के विषय में यह मैं कह रहा हूं कि जैसे कुछ दिन पहले यह लगा था कि ट्रंप का जो चुनाव हुआ था, तो ट्रंप के चुनाव में रशियन कुछ मतदाताओं के द्वारा उसे प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि ट्रंप को ऐसा लगा था कि वहाँ पे एक इस प्रकार से वह कानूनी कार्रवाई भी हुई थी कि क्या फेसबुक ने इस प्रकार का कैंपेन चलाया था जिससे कि ट्रंप को कुछ लाभ मिला था और उनके बेटे वगैरह के लिए यह कहा जा रहा था। लेकिन उसमें ट्रंप जो है सो बरी हो गए थे और उसके बाद रशियन कुछ लोगों पर भी इस प्रकार का यह लगा था कि क्या उन लोगों ने यह एंटी सोशल और फेसबुक के माध्यम से इस प्रकार से चलाया था। कुछ दिन पहले ट्विटर पर भी इसी प्रकार से वह लगा था आक्षेप कि ट्विटर ने इस प्रकार से कुछ हैक कर लिए थे कुछ ट्विटर हैंडल को, और जिससे कि बहुत सारे लोगों को आर्थिक हानि हुई थी। अब यहाँ पर भारत में जब आप देखते हैं तो भारत में कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन ही हुआ है, कि जिसमें राहुल गांधी ने यह भाजपा पर और यहाँ के जो सीईओ हैं अखिदास, उस पर यह आरोप लगाया था कि वह कांग्रेस के जो फेसबुक के जो वह मंच हैं उसे वह बाधित करती है, उसे उसके सब्सक्राइबर और उसके लाइक्स करने वालों को वह नहीं दिखाती है और बहुत जगह पर उसका प्रसारण नहीं होता है। और दूसरा है कि इधर कुछ दिन पहले जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही फेसबुक को एक ज्ञापन सौंपा है कि आप जो उनके जो पार्टी से जो लिखने वाले हैं या कुछ हैं, उनके जो फेसबुक पर जो वह दिए जाते हैं आर्टिकल वगैरह और जो शेयर किए जाते हैं,
उन्हें वह ठीक से नहीं दिखाते हैं। दूसरा है कि फेसबुक ने इधर कुछ अपने नियमों में कुछ चेंज किया है, जिसमें उसने व्यापार पर विशेष ध्यान दिया है। हालांकि यह करना उसके लिए अच्छा नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक ने जो जुकरबर्ग हैं उन्होंने बहुत ही पैसे इससे बनाए हैं। पैसे जो हैं इस पैसे में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी लगभग जो है 10% का जो शेयर है उन्होंने जियो से भी ख़रीदा था, रिलायंस से भी ख़रीदा था, और उसमें उन्होंने व्हाट्सएप के जो मार्केट वगैरह का जो शेयर किया जाएगा उसके लिए एक ऐप जो है उसमें इस प्रकार से डाला जाएगा कि जिससे कि जियो और फेसबुक में इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डील हुआ है कि उनसे जो लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये सब उनके पास पैसे हैं, पैसे बहुत जो है इंटरनेट के माध्यम से वह कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब एक इस प्रकार से लोगों के लिए चला रखा है कि वह व्यापार करने लगे हैं कि किस प्रकार से जो आपका वह 250 लोगों को दिखाया जाएगा, 300 लोगों को दिखाया जाएगा, आप इतने पेमेंट करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा, अन्यथा वह नहीं दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से उनके जो कैंपेन भी चलाए जाते हैं। तो यह राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि फेसबुक पहले तो लोगों के घर घर में घुसा, यह जो है इसमें पैसे नहीं मांगे जा रहे थे, लेकिन अब वह पैसे की डिमांड करता है। तो वह पार्टियों से भी इसी प्रकार से चाहता है कि वह पार्टी भी चंदा दे। लेकिन पार्टियों की भी कम गलती नहीं है। पार्टियां भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपना एक इस प्रकार से विंग बनाकर रखते हैं कि केवल पार्टियों के लिए प्रचार हो, उसमें 100-100, 200 लोग रहते हैं, वह सभी राज्यों में भी बैठे हुए रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या चाहे शिवसेना हो। आजकल सभी के एक विंग होते हैं जो सोशल मीडिया को कवरेज देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से यदि उन लोगों का संपर्क नहीं रहेगा तो वे लोग अपना राजनीतिक पार्टी का कार्य ही नहीं कर पाएंगे। तो अब फेसबुक इस चीज़ को समझ चुका है और फेसबुक चाहता है कि इसके माध्यम से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। जो अमेरिकी चुनाव या कुछ यूरोपीय देशों में जो चुनाव होते हैं उसमें भी वह बहुत अच्छी खासी रकम कमाने लगे हैं और वहाँ के सीईओ के माध्यम से ऐसा किया जाता है। तो अभी जो यह लगाया गया आरोप वह कांग्रेस के द्वारा या भाजपा के द्वारा, तो दरअसल क्या है कि इस प्रकार से जो इनके जो सोशल मीडिया के विंग होते हैं इन पार्टियों के, ये लोग क्या करते हैं कि जो जनरल जो पब्लिक है उसमें जो अच्छे जो कुछ शेयर किए जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं उनको इन लोगों ने अपना एडॉप्ट कर लिया, अपनी पार्टी का बना लिया, और जो लिखने वाला है उसके जो शेयर को है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, उस पर लाइक्स ज़्यादा नहीं आते हैं, और उन पार्टियों के जो शेयर हैं उसे तुरंत ही 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख तक वह शेयर और लाइक्स मिलने लगते हैं। तो यह एक समस्या है। इसी प्रकार की समस्या को व्यक्त किया था राहुल गांधी ने। तो आज उन पार्टियों को भी समस्या होने लगी है कि यदि कांग्रेस का जो मैटर रहता है, जो कांग्रेस के जो लिखने वाले हैं सोशल मीडिया विंग के, तो उनका यदि प्रसारण बहुत अच्छी तरह से होता तो वे कहते हैं कि फेसबुक बहुत अच्छा है। यदि बीजेपी के हैं या शिवसेना के हैं या और पार्टियों के हैं या चाहे ममता बनर्जी ने भी इधर फेसबुक से शिकायत की है कि उनके भी जो प्रचार करने वाले हैं या उनकी पार्टी के लोगों के मैटर को दबाया जाता है। तो इस प्रकार से यह समस्या आ रही है। तो दरअसल फेसबुक को कुछ अपने नियमों में सुधार करना चाहिए, उन्हें सभी पार्टियों को समान रूप से दिखाना चाहिए, और इस प्रकार से लाइक्स और शेयर को बेचना नहीं चाहिए। जनरली जैसे चाहे एक भी लाइक्स किसी को मिल रहा हो तो वही उसे देना चाहिए, और वह जब से यह पैसे को भी देने का प्रयास कर रहे हैं तो वह अपना जो शेयर और लाइक्स वगैरह को भी, कमेंट वगैरह को भी बेचने लगे हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वह हर देश में आ रही है। तो फेसबुक वगैरह सभी को कमर्शियल मंच पे लोकल जो नेशनल है, चाहे इस देश के बिजनेसमैन है उससे जुड़ते हैं, तो वे लोग फिर कमाने का 10 तरह का साधन ढूंढते हैं। यह सोशल मंच से धीरे धीरे राजनीतिक मंच पे तब्दील हो जाता है। तो जनरल पब्लिक जो है उससे जुड़ने में अपना फ़ायदा नहीं देखता है, लेकिन सोशल मंच से जुड़कर, फेसबुक से जुड़कर
कुछ लोगों ने इसमें अच्छा कार्य किया है। जैसे मान लीजिए कि किसी की बात समाज के उन वर्गों तक नहीं पहुंचती है जिससे कि उन्हें सहायता मिल सके, या कोई मर रहा है व्यक्ति, उसे किडनी डोनेट करना है, या ब्लड उसके पास उस रेंज का नहीं है जिससे कि उसका मेल खा जाए ब्लड, तो ब्लड डोनेशन के लिए भी इस प्रकार से कई बार ये किया जाता है कि वह, और कोई यदि पड़ा हुआ है दुर्घटनाग्रस्त होकर, तो फेसबुक पे तुरंत शेयर किया जाता है और तुरंत ही कर्मचारी आके उन्हें अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। इस प्रकार से सहयोग कई जगह पहुंचाया जाता है। तो फेसबुक वगैरह अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब जो उसमें राजनीति जो घुसते जा रही है, उससे फेसबुक का जो है वह मान सम्मान फेसबुक का भी घटने वाला है। तो फेसबुक को कुछ नियम में सुधार करना चाहिए कि वह, जैसे अभी बेंगलोर में जो यह हुआ था कि अभी जो दंगा हुआ था, या कहीं पर जो दंगा भड़काने वाले जो आर्टिकल्स हों उन्हें वह ब्लॉक कर दें। जैसे मान लीजिए कि जो धर्म के आधार पे जो इस प्रकार से फैलाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म के लिए हो, मुसलमान धर्म के हों, और इस प्रकार के जो भी आते हों, उन्हें वह ब्लॉक कर दें और धर्म पर वही आर्टिकल जाएंगे जो कि धर्म की विशेषज्ञता को बताएंगे। यदि दंगा फैलाने वाले हैं या इस प्रकार से हिंसा फैलाने वाले हैं तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस पर उनको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ उनके जो कार्यालय हैं वहाँ पर वे ऑफिस के स्टाफ रखें और उसके माध्यम से वह कार्य करें। दूसरा है कि लाइक्स और कमेंट को वह बेचे नहीं, चाहे वह किसी भी पार्टी के द्वारा हो। लेकिन जनरली करते क्या है कि यदि राहुल गांधी का कोई फेसबुक पर आ रहा है तो उसमें आप लाइक्स देखेंगे कि लाखों में जा रहे हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसका ब्लॉक कर दिया जाता है, उसका एक भी दो भी नहीं जाता है, उसके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ते हैं, क्यों बढ़ने ही नहीं दिया जाता, उन्हें ऊपर उठाया नहीं जाता है, 10 लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता। तो यह ट्विटर और फेसबुक ये दोनों सभी मिलके इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं और राजनीतिक के लोग उन्हें लिख कर देते हैं कि इन लोगों का प्रसारण ज़्यादा नहीं हो, तो वही किया जाता है। तो यह जो फॉलो कर रहे हैं, यदि आपको सोशल मंच चलाना है तो आप इस प्रकार से चलाएंगे कि जिससे कि सामान्यतः आपका जो है सच्चाई के माध्यम से आपका वह आगे बढ़े, और इस प्रकार से नहीं कि आपको जहाँ से पैसा मिला और जहाँ से राजनीतिक समर्थन मिल रहा है उसको तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसका राजनीतिक समर्थन नहीं है उसे आप नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का कार्य फेसबुक नहीं करे, या फेसबुक भी बहुत दिनों से इसी प्रकार का कार्य कर रही है। इसी कारण से इतने सवाल उठ रहे हैं। जनरल पब्लिक को यह जानना आवश्यक है कि यदि आपके लाइक्स और शेयर नहीं मिलते हैं तो आप कई बार आपके चेहरे पर एक सिकन आ जाती है। आप सोचते हैं कि आपके आर्टिकल कहीं देखे नहीं जाते हैं, आपने जो शेयर किया उसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह फेसबुक और राजनीतिक कारणों से उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसा फेसबुक वगैरह ट्विटर वगैरह को नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है कि पैसे की डिमांड आप अन्यथा नहीं करें। यदि आपसे कैंपेन, राजनीतिक कैंपेन करवाया जा रहा है तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप राजनीति में कूदे हुए हैं तो तब आप यह नहीं बताइए कि आपका जो है बिजनेस का कैंपेन आप नहीं करते हैं, राजनीतिक कैंपेन नहीं करते, तब तो आप करते हैं। और इसे आप यह नहीं बता सकते हैं कि हम ऐसा नहीं करते। तो राहुल गांधी का भी कहना तब सही है, या भाजपा का कहना भी सही है कि आप उनके जो लोग हैं उनके आर्टिकल को रोक दिया जाता है और कांग्रेस के आर्टिकल को रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार का कार्य फेसबुक वगैरह को नहीं चलाना चाहिए। तो फेसबुक को अपने नियमों में कुछ सुधार करना चाहिए। जनरल पब्लिक के लिए आपने मंच बनाया है, सोशल मंच बनाया है, तो उसे सोशल ही रहने दीजिए। राजनीतिक बहुत मत बनाइए। ऐसे लोग जो अपने विंग बनाकर रखते हैं और सोशल जो जनरल जो सरल व्यक्ति हैं जिनका कि आना आवश्यक है, 2-3 लाइन का जो मैसेज भेजते हैं, तो उन मैसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है और वे लोग अपना जो कैंपेन है वह चलाने लगते हैं उसी मैसेज को लेकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यदि जो राजनीतिक मंच के लोग हैं उन्हें यदि 1-2 ही मिल रहा है लाइक्स, तो उन्हें वही मिलने देना चाहिए। जो जनरल पब्लिक को भी 1-2, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग देखते हैं कि उसका लाइक्स नहीं बढ़ रहा है तो उनको मानसिक दबाव पड़ता है, उन्हें लगता है कि उन्हें समाज में कोई पूछता नहीं। तो इस प्रकार का कार्य फेसबुक वगैरह नहीं करे, इससे जो है आत्महत्या वगैरह की घटनाएं बढ़ती हैं। लाइक्स वगैरह जो अभी जो सुशांत सिंह SSR केस है, या आपको जो है
दीपिका पादुकोण या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार के जो कार्य होते हैं तो उन लोगों को खरीदना पड़ता है। अभी मुंबई पुलिस जो है कुछ लोगों को पकड़ी थी, लेकिन इस प्रकार से पकड़ धकर नहीं करें। आप इसमें एक नियम में सुधार करें। यदि आप खरीदारी का बिजनेस में ही कूदना चाहते हैं तब तो इससे बहुत परेशानी आएगी। सोशल मंच इसे रहने दें, राजनीतिक मंच नहीं बनाए। और चाहे भाजपा का भी कुछ लोगों का आए तो उसे आप ये करें, लेकिन आपको देखते हैं कि फेसबुक के माध्यम से दंगा तो बहुत जल्दी भड़क जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से दंगा तो बहुत भड़क जाता है। तो कुछ जो मैसेज ऐसे हों जिससे कि दंगा भड़क सकता हो, हिंसा भड़क सकती हो, उन मैसेज को जरूर ही आप ब्लॉक करें। इस प्रकार के लोगों को आप रखें कंप्यूटर पर देखने के लिए जो भी मैसेज आ रहा है उसे, और कुछ संदिग्ध लोग जिनका मैसेज आ रहा है उन्हें भी आप ब्लॉक कर सकते हैं या उन्हें मैसेज दे सकते हैं। 10 बार उन्हें आप इस प्रकार का मैसेज करें कि आपका इस प्रकार से आ रहा है, वह नहीं आना चाहिए। यदि आगे से आएगा तो आपके उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरा है कि आप लोग जितने भी मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें अलग अलग उन्हें फेसबुक का अकाउंट बनाना पड़ता है। एक ही आप अकाउंट उन्हें बनाने दें कि एक अकाउंट आप यह बना रहे हैं पर्सनल है, एक अकाउंट आपका बिजनेस से संबंधित है। तो उस प्रकार से मोबाइल जितने बार भी बदलते हैं आपका अकाउंट उतना हो जाता है। पिछला जो भी मैसेज है वह कहाँ गया वह पता नहीं चलता है। 2 कैंपेन हमने चलाया था, हिंसा मुक्ति अभियान का, दूसरा था नशा मुक्ति अभियान का। वह जो पिछले के आर्टिकल थे वह हमारे मिल नहीं रहे हैं, और जो अभी के जो आर्टिकल हैं वह फिर से हमने शुरू किया एक दो क्रम से, लेकिन 200-300 जो आर्टिकल थे वह हमारे कहाँ गए वह नहीं मिल रहे। तो आप लोग इस पर एक विचार करें कि एक ही अकाउंट आपका रन करे। और दूसरा है कि बिजनेस का अकाउंट आपका अलग, आप कोई कैंपेन कर रहे हैं बिजनेस का तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप इस प्रकार से आप उसमें शेयर और लाइक और शेयर के लिए पैसे नहीं लें, और पैसे इस प्रकार से आप बढ़ाएं नहीं। यदि जितना भी बढ़ रहा है उतना ही 250 लोगों तक पहुंचाएंगे तो 250 जो पैसे दे रहे हैं उनका तो आप लाइक और शेयर कर देते हैं, लेकिन जो पैसे नहीं दे रहे हैं तो यह है। तो इस प्रकार से आप उनको बिजनेस के लिए ही केवल यूज़ नहीं कीजिए। सोशल मंच है तो सोशल मंच रहने दीजिए, राजनीतिक के लिए यूज़ नहीं कीजिए। किसी देश में भेद उत्पन्न नहीं कराइए। तो इस प्रकार से फेसबुक को नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है परेशानियां आ रही हैं। इसीलिए भाजपा के जो सांसद हैं, जो रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने यह सवाल उठाया है कि आप जो उनके जो विंग से जो लिखने वाले हैं या उनके जो हिंदूवादी या भाजपा से समर्थित जो लोग हैं उनके लोगों को ब्लॉक किया जाता है, लेकिन जो विरोधी मंच के लोग हैं उनका जो है वह बढ़ा दिया जाता है, लाइक और शेयर वगैरह। तो इस प्रकार से आप नहीं करें, उनको भी चलने दें, उनको भी, लेकिन लाइक और शेयर को आप बढ़ाएं नहीं, खरीदने से किसी पार्टी को नहीं दें। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो भारत में भी आपको ब्लॉक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरके टेक्नोटीएस को, जिसमें मिलता है टोटल सॉल्यूशन। आपने यदि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।